अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेसन में, आज के क्लास में हम इंशाल्लाह कोरल ड्रा में जो ड्रॉप शेडो है उस पे हम काम करेंगे। और वो है यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो है और इसके और भी बहुत सारे फ्लाई आउट में और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर क्लास बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से सिर्फ इस वक्त हम शेडो पे ही काम करेंगे। तो शेडो में हम ये वाले टूल्स है, तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, मेरी हर वीडियो आपके पास आ जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है, आप जब गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इस नाम से मेरा सर्चेबल है। तो ये हमारे पास एक पेज खुला हुआ है और मैंने इसको लैंडस्केप किया हुआ है। और लैंडस्केप पे हम काम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा करीब होके मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और रेक्टेंगल में हम कोई कलर भर देते हैं। और कलर हमने भर दिया इसमें। अब जाके ये जो टूल्स है इसके ऊपर क्लिक करके, और जो सबसे पहले वाला है इसको हम क्लिक कर लेते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टी खुल जाती है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स है। प्रीसेट्स वो होते हैं जो पहले से कोरल ड्रा ने खुद प्रोवाइड किए हुए। कोई भी किसी भी क्लिक करे तो आपको उसकी शेडो इससे मिल जाएगी। ये और नीचे और भी है, लार्ज ग्लो है। और थोड़ा सा मैं कोशिश कर लेता हूँ कि चले इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड सा डाल देता हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे। और ये मैं ये वाला बैकग्राउंड डालता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ चले जाते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक है। और ये नीचे ये बहुत सारी चीज़ें इसकी है। और थोड़ा सा मैं और करीब कर लेता हूँ, इसका शेडो में उड़ा देता हूँ। और प्रीसेट में ये बहुत सारे है जो आप इनके साथ खेल सकते हैं। ये देखिए ये वाला है और फिर उसके बाद ये है और ये है। मैं इसलिए गिनना चाहता हूँ ताकि आपको इनमें फ़र्क नज़र आता रहे। और ये सारे आपके पास शेडोज़ वगैरह हैं। तो ये तो रहे प्रीसेट्स वगैरह। अब मुझे फ़र्ज़ करे कोई चाहिए, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आप अपना भी बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये जहाँ पर ये बटन है शेडो ओपेसिटी। शेडो ओपेसिटी का मतलब ये है जो शेडो का जो कलर है वो कितना डिम है, कितना आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए मैं अगर फुल पे करूँगा तो ये इस तरह है, मैं अगर थोड़ा सा पीछे करूँगा तो ये इस तरह है। बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन 15 के अड़ोस पड़ोस में ये जो है ना वो बड़ा अच्छा रहता है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर उसका कलर मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड पे फिर उसका थोड़ा सा चेंज ज़रूर होता है, लेकिन 15 तकरीबन सब पे चलता रहता है। और फिर उसके बाद जो है ये तकरीबन 15 या ज़रूरी नहीं है कि 15 में, मेरा मकसद वो नहीं है, लेकिन आप इसको फिर उस के हिसाब से जितना आपको मर्ज़ी रख ले। फिर उसके बाद आता है शेडो फीदरिंग का। शेडो फीदरिंग का ये है कि आपकी जो शेडो है उसकी आउटलाइंस कितने है, ब्लर है या कितना उसको रखना चाहते हो। तो ये देखें ये इसकी फीदरिंग हो रही है और ये कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसको भी तकरीबन 0 से लेकर 0 पे बिल्कुल शार्प कॉर्नर आते हैं, शार्प लाइन इसके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल डिपेंड कर लेता है कि ये किस तरह आपको क्या चाहिए। अब ये जो है ये एंगल है, किस एंगल पे आपने रखना है। इस वक्त 42 एंगल पे है, अगर हम इसको 45 पे रख ले तो क्या होता है, थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद इसको जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आते हैं और यहाँ आते हैं शेडोज़। और अगर आप 45 पे रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। आप फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं कि 45 पे रखें। ये कल दावा ना करें कि मैंने 45 ही बताया हुआ। ये डिपेंड कर लेता है कि आप तस्वीर किस हिसाब से लगा रहे हो और लाइट किस तरफ से आ रही है। तो लाइट के अपोजिट शेडो हुआ करती है अक्सर।
फिर उसके बाद स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब ये है कि आप इस शेडो को कितना लंबा रख लेते हैं, वो भी टाइम के साथ है। अगर दोपहर का वक्त है तो ये थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल करीब होता है। और ये अगर शाम का मगरिब का टाइम है तो ये ज़्यादा लंबा होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पर है। बहरहाल आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। और फिर उसके बाद शेड फेडनेस है, यानी शेड कितना फेड है। ये देखें आप कितना फेड रखना चाहते हैं। ये भी मौका और महल पे डिपेंड कर लेता है कि आपने किस हिसाब से इसको फेड रखना है। ये देखिए जितना आप ज़ीरो की तरफ लाएंगे तो ये इसकी ब्लरनेस ख़त्म हो जाती है और ये इस तरह से होती है। इसके अलावा यहाँ से ये जो बटन है इससे आप शेडो को अगर ज़रूरत नहीं रही तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ये शेडो ख़त्म। मैं फिर डिलीट वापस कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। अच्छा, इसके अलावा आप इन चीज़ों को आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये स्लाइडर है, आप मैनुअली इसको कितना स्ट्रेच रखते हैं। आप ये स्ट्रेच पे देखें ये कितना बढ़ता है, ये देखें। और ये करीब करते हैं तो ये डिपेंड अपॉन। फिर उसके अलावा ये जो शेडो की जो वो है कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, इसकी फिदरनेस कितना बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए ये चीज़ें सारी बढ़ती रहती है इसके साथ सब। और ये फिर आप यहाँ से किस तरफ से आपने खींच लेना है, ये सारी चीज़ें आप हाथ से भी कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें ये ऐसे है तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। एक मिनट, ये जो शेड है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये क्लियर शेडो में कर लेता हूँ। और अब मैं इसका मैनुअली में कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया और किसी भी जगह से मैंने इसका शेडो ये ले लिया, ये इतना सा। और अब मैं इसकी सारी चीज़ें जितना मैं इधर से कंट्रोल कर लेता था इतना मैं इधर उधर जो स्लाइडर है इधर उधर करने से आप कर सकते हैं। और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और फिदरनेस से इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप सारे इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका कलर है, ये कलर आप यहाँ से लेके ये कलर आप इधर से भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज होता रहता है और आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ इस पे मैं अलग से क्लास बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि ये ब्लाइंड मोड है तो इनको सिर्फ मल्टीप्लाई पे रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे दूसरी चीज़ें भी रखते हैं लेकिन उसका फिर तरीका कुछ और है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ रख लेते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ है, लेकिन इसको फिर किसी मौके पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अमूमन शेडो जो उसका कलर है वो ब्लैक ही रहता है। तो आप ब्लैक पे जाके और इसको मल्टीप्लाई पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मल्टीप्लाई पे आपने रख लिया। अब लेट्स सपोज़ कि आपको ये पसंद आ गया है और आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, आइंदा भी आपके काम का है, तो आप ये जो प्लस नज़र आता है ये प्रीसेट में आपका सेव हो जाएगा। तो प्लस पे क्लिक करते हैं और क्लिक के बाद हमसे जगह मांगते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं लॉन्ग शेडो के नाम से हम रख लेते हैं। लॉन्ग शेडो इसका नाम हम रख लेते हैं। और अब देखते हैं कि कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। इस दफ़ा एलिप्स को कर लेते हैं और इसको कोई भी कलर दे देते हैं। और अब जाके हम प्रीसेट में जाते हैं और प्रीसेट में ये सबसे नीचे होगा लॉन्ग शेडो से ये आपको नज़र आ रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको बढ़ा देता है। अब फिर ज़रूरी नहीं है कि वही रहे, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें फिर उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन एडवांस आपको वही देखा। अब ये आप कुछ जो हम लिखते हैं उसके ऊपर भी ये काम करता रहता है। मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ जान इन्फो, और टैग के नाम से मेरा जो चैनल का नाम है, ताकि आपको भी याद रहे। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं सिर्फ इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया और दूसरा ये
इस तरह से रह गया। और थोड़ा सा मैं मज़ीद नीचे स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर शेडो लगा लेते हैं। इसको कोई कलर भी दे सकते हैं, कोई भी इसका कलर रख सकते हैं। अब इस पे शेडो अप्लाई कर लेते हैं। तो शेडो पे हमने कर दिया। इस प्रीसेट्स में से अगर आपने अपना वाला कोई भी देना है, ये देखें ये इस तरह से इस पे हो जाता है। लेकिन अगर आपने ख़ुद से करना है तो क्या करना है, ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसके जो आउट और इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें हैं उस पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये नीचे कर देना है या किसी और साइड पे कर देना है तो आप ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं। प्रीसेट में और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप इनको चिढ़ सकते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था और ये अफरीदी इनर के नाम से है। ये इधर थोड़ा सा आपको सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। बहरहाल ये आप इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कहीं से भी आप किसी तरफ से भी स्लाइड करें तो ये आपको मिल जाएगा। हाँ ये देखिए, और ये देखिए एग्जैक्ट। अच्छा कुछ चीज़ें इधर है जो मुझसे रह गए थे, इस पे भी तरह बात कर ही ले। अब लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक है, तो इसमें ये देखिए सबसे पहले गाजियन पे आप करेंगे तो, और ये इंटरनली आप कर लेते हैं। बहुत मामूली वैल्यूज़ के साथ ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन चेंज होता रहता है। गाजियन का मतलब ये है कि आप कितना इसको ब्लरिंग उसकी कितनी कर लेते हैं। और फिर ये इनसाइड से है, ये अगर मैं थोड़ा सा इस पे इस तरह अप्लाई करूँ तो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। मल्टीप्लाई पे रख लेते हैं और फिर इधर जाते हैं, ये गाजियन पे है। ये देखें अब मैं गाजियन कितना कम रखता हूँ, कितना बढ़ा देता हूँ, ये फुल कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद इनसाइड से है, और ये मिडल से है, और ये इस तरह आउटलाइन है। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। तो वो एवरेज का मतलब ये है कि हर साइड से ये बराबर बराबर हो। और फिर उसमें अगर गाजियन में चले जाते हैं या इन साइड पे चले जाते हैं तो इसके साथ मज़ीद ये लीनियर है, और ये सारी चीज़ें आपके और भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो इनको भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी है, लेकिन आप ख़ुद से भी कुछ इस पे आप सीखे कोशिश करें और इस पे काम करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा मैं इसको अब ज़रा PNG कोई मैं डाउनलोड कर लेता हूँ या कोई देख लेते हैं PNG। इसमें ये जो पौधा है, चलो इसी को ही ले लेते हैं। तो ये पौधा हमारे पास इस तरह से पड़ा हुआ है, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये देखें मैं इधर से ही इसको ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये बिल्कुल असर का टाइम है, तो ये असर के टाइम में शायद कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं। ये देखें आप गाढ़ा भी कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक और PNG को देख लेते हैं। इस दफ़ा ये मेरा बहुत प्यारा और अज़ीज़ मेरा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर तो इसको साया ड्रॉप शेडो में चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ से ये देखें, और ये ज़ैन साहब है तो इनका ये शेड ये इस तरह से नज़र आता है। देखें ना ये पाँव उठा हुआ है तो वो भी आपको महसूस होता है। इसी तरह आप एक और मुझे घड़ी नज़र आ गई है। अब ये मुझे नहीं पता ये PNG है या क्या है, लेकिन चलो मेरे ख्याल में PNG फाइल है। तो इसको हम इधर डाल लेते हैं, तो वैसा मैं बढ़ा देता हूँ और इसका अब हम साया देख लेते हैं। तो ये देखें क्योंकि इसमें डिटेल इतना ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से ये इतना आपको नहीं दिखा सकते। और फिर इसकी ब्लरनेस कितना करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं।
तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा और पसंद आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ड्रॉप शेडो मेरा ख़ुद बड़ा बड़ा पसंदीदा है, तो आप भी इस पे काम करते जाएं। और अब मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।